भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के दिलीप जायसवाल। उन्होंने आज जी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में ये दावा किया है कि पुनर्परीक्षा हो सकती है, पूरा एग्जाम कैंसिल हो सकता है। एग्जाम हो जाना अलग बात है, लेकिन जांच चल रही है। जांच में अगर किसी तरह का देखा जाएगा कि पूरे बिहार में अगर गड़बड़ी पाई गई तो फिर पूरा एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो सकता है। अभी सरकार ने ना नहीं कहा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर बिहार में जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पुनर्परीक्षा की मांग अभ्यर्थी से लेकर अब राजनेता तक कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर पिछले 2 जनवरी से वो बैठे हुए थे और अंततः कल यानी कि 6 जनवरी को पटना पुलिस के तरफ से उनको जबरन पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के ठीक नीचे बैठे प्रशांत किशोर को उठाकर हटाती है। पटना पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो प्रशांत किशोर जिस जगह पर जिस स्थान पर वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, इस स्थान पर उनको अनुमति नहीं मिली है। लेकिन प्रशांत किशोर छात्रों की आवाज और पुनर्परीक्षा कराने की मांग को लेकर डटे रहे। वो अब भी डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हटे। उनके साथ जो घटनाएं घटी, जो एक मतलब पूरी प्रक्रिया हुई, जेल जाने से लेकर उनका जो रिहाई था उसको लेकर के भी जो चर्चाएं चल रही हैं, ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये राजनीतिकरण होने के बाद सरकार आयोग ये मानेगा कि पुनर्परीक्षा कराया जाए। धांधली तो हुई है, गड़बड़ी तो हुई है। छात्रों ने कई साक्ष्य दे दिए, कई उदाहरण छात्रों ने पेश कर दिए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पटना के बाबू परीक्षा सेंटर ही नहीं, कई ऐसे सेंटर हैं पूरे बिहार भर में। चूंकि साक्ष्य आ गया है सबके सामने, उस साक्ष्य के आधार पर छात्र ये कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर दल से लगातार गुहार की जा रही है, लेकिन किसी दल ने, खासतौर पे बिहार में अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है, किसी दल ने छात्रों की कोई बातचीत नहीं सुनी। यहां तक कि तेजस्वी यादव जो मुख्य विपक्षी रूप है बिहार में, उन्होंने भी छात्रों की आवाज उतनी नहीं सुनी और उतना वो छात्रों की आवाज नहीं बन पाए जो प्रशांत किशोर बने। अब प्रशांत किशोर की अपनी राजनीति हो सकती है। प्रशांत किशोर हो सकता है कि कई लोग कई चर्चाएं कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बहाने अपनी राजनीति जो है वो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कोशिश तो किया। इस ठंड भरी रात में प्रशांत किशोर उस गांधी स्मारक के नीचे बैठे तो रहे, तेजस्वी यादव की तरह तो नहीं कि छात्रों की आवाज सिर्फ एक बार जाकर के सुनते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, छात्रों के ऊपर फैसले सब कुछ छोड़ देते हैं। तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी के रूप में बिहार में है। वो चाहते तो पूरे तरीके से इस परीक्षा को पुनर्परीक्षा का रूप दे सकते थे। उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, इसके अलावा क्या किया उन्होंने। बहरहाल ये चर्चाएं बाद में होंगी, लेकिन अब पुनर्परीक्षा को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के दिलीप जायसवाल। उन्होंने आज जी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में ये दावा किया है कि पुनर्परीक्षा हो सकती है, पूरा एग्जाम कैंसिल हो सकता है, पूरा जांच किया जा रहा है। छात्रों ने जो कुछ भी बातें रखी हैं, जो कुछ भी जांच में पाया जा रहा है, अगर गड़बड़ी पाई गई तो आप इतना तय मानिए कि बीपीएससी 17वीं का जो परीक्षा है उसे पुनर्परीक्षा लिया जाएगा। इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप हम चलाकर आपको दिखाते हैं, जिसमें वो इंटरव्यू के दौरान वो कह रहे हैं। पूरे प्रमाण के साथ हम आपको खबर बताएंगे, कोई खबर दिग्भ्रमित करने वाली खबर नहीं है। जो भी बातों के आधार पर, जो इंटरव्यू के आधार पर समाचार हमें प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम आपको खबर बताते हैं। तो दिलीप जायसवाल का वो छोटा सा इंटरव्यू आप सुनिए, उसके बाद आपको सच में लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मूड बना रही है कि पुनर्परीक्षा लिया जाना चाहिए। सुनिए वो इंटरव्यू। एग्जाम हो जाना अलग बात है, लेकिन जांच चल रही है। जांच में अगर किसी तरह का देखा जाएगा कि पूरे बिहार में अगर गड़बड़ी पाई गई तो फिर पूरा एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो सकता है। अभी सरकार ने ना नहीं कहा है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष विकास के बारे में कुछ नहीं बोल सकती है, विपक्ष रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोल सकती है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये सभी नेता
इस बीपीएससी के छात्र के राजनीति को कमजोर करने का काम किया, अपने आप को स्थापित करने के लिए। इन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये ढूंढते रहते हैं कि कोई आंदोलन हो बिहार में और उसमें हम आग में घी डालने का काम करें। लेकिन जनता ने इनको नकार दिया है और जिस तरह का ये राजनीति प्लेटफॉर्म ढूंढ करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इनकी राजनीति जनता समझ चुकी है। और बीपीएससी के छात्र से मेरा अनुरोध है कि आप सरकार पर भरोसा रखें, आयोग पर भरोसा रखें। ये सब नेता जो हैं आपको आपके राजनीतिकरण करके आंदोलन को कमजोर तो आपने करने सुना, का काम करते हैं। ये बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि छात्रों को दिग्भ्रमित जिन लोगों ने भी किया, जिन लोगों ने भी छात्रों के इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, छात्रों को भी सोचना होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, छात्रों के इस प्रोटेस्ट को अपने अंडर में लेकर के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि सच में भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हालांकि ये भी हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट को या फिर इस हंगामे को खत्म करने के लिए भी, मामले को ठंडा करने के लिए भी दिलीप जायसवाल कह रहे हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सच में जांच चल रही हो, आयोग इस पर काम कर रहा हो, पुनर्परीक्षा कराया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में भद तो पिट गई है। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में छात्रों के साथ एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। तो हर कोई चाहता है कि छात्रों की हम आवाज बने और इसी छात्र के वोट बैंक के साथ बिहार में अपने राजनीति की जो स्थापना है, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अपनी राजनीति वो बिहार में शुरू कर सके। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हैं, जनता दल यूनाइटेड की भी चर्चा होती है, इसमें चिराग पासवान की भी पार्टी की चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी की भी चर्चा होती है। और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपना जनाधार तलाशना है नीतीश कुमार से इतर होकर। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये चाल चल के जनता दल यूनाइटेड को एक तरीके से कहें तो चकमा दे दिया है। बीजेपी अगर सच में इस पूरे मामले को, बीपीएससी के पूरे मामले को रफा दफा कर देती है, पुनर्परीक्षा करा देती है, तो छात्रों की नजर में भारतीय जनता पार्टी का एक जो गुड फेथ होता है वो बनता हुआ दिखेगा। और इसका असर साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अभी बात करें अगर छात्रों की, तो छात्र काफी नाराज चल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, चिराग पासवान से भी, जीतन राम मांझी से भी, उपेंद्र कुशवाहा से भी, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव से भी चल रहे हैं। इस वक्त छात्रों के सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े नेता प्रशांत किशोर बनते हुए दिख रहे हैं। और हो ना हो 2025 में एनडीए गठबंधन को अगर प्रशांत किशोर सच में 243 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो एनडीए को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। तेजस्वी यादव की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए को एक तगड़ा झटका दे सकते हैं प्रशांत किशोर। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में अपना इंटरफेरेंस किया है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको पटना हाईकोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ, बीपीएससी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो सबसे पहले आपको पटना हाईकोर्ट में जाकर के इस मामले को लेकर आवाज उठानी चाहिए। पटना हाईकोर्ट अगर कुछ इंटरफेयर नहीं करता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। तो देखिए, लड़ाई दोनों तरफ से जारी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मामले को लेकर कैसे डील करती है। आने वाले कुछ महीनों में या जनवरी के अंत में अगर आप देखेंगे खरमास के बाद, तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी और बीजेपी इसे लपकना चाहती है। देखते हैं क्या छात्र फिर से परीक्षा देंगे 70वीं का, या फिर मामला ऐसे ही लटका रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम विषयों पर बातचीत हम कर रहे थे, अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं।